हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग को जो है मैथ का शॉर्टकट ट्रिक की विधि बताएँगे। अनुपात समानुपात से लिया गया है कुछ सवाल जो है यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। जो थर्ड नंबर से पहला सवाल लगाना चालू करते हैं क्योंकि ऊपर से लगाएँगे तो नीचे जगह नहीं है, ठीक है? तो नीचे वाला से लगाना चालू करते हैं। यहाँ पर दिया है 900 जो है ₹52 का जो एबीसीडी के रूप में जो विभक्त करना था, तो एबीसी 3 भागों में बाँटना है। इसका अनुपात दे दिया 37:18:13 के अनुपात में विभक्त करना है। तो क्या करेंगे जो है सभी जितने भी योग दिया है, ये यहाँ पर दिया गया रेशियो सभी का क्या करते हैं योग कर लेते हैं। जितने भी रेशियो दिया गया है इनके अनुपातों को योग कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 37, ठीक है, योग कर लेते हैं 18 और 8 हो जाएगा 30। सभी का योग कर लेंगे तो 68 आ जाएगा। सभी का योग कर लेते हैं 3 और 8 हो जाएगा आपका 11, 11 और 7 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा जो है 11 7 8 कर देंगे 18, 18 को 8 हो जाएगा 1 1 2 2 और 3 हो जाएगा 5, 5 को 1 हासिल ऐड कर देंगे तो 6 आ जाएगा, अर्थात जो है 68 आ जाएगा। ठीक है, तो ए का भाग यहाँ पर निकालेंगे, ए का जो है भाग निकाल लेते हैं। ए का भाग, ए का भाग कितना है आपका 37 है, तो 37 को ऊपर लिख देंगे। टोटल योग कितना आया है अनुपातों का 68 आया है, तो 68 को यहाँ पे लिख देंगे। टोटल कितना रुपया है 952 रुपया पर, 952 पर इतना हिस्सा जो है एक है, तो 952 पर हम निकाल लेते हैं जो है इसका अनुपात कितना हो जाएगा। इसका मान जो है 952 यहाँ पे लिखेंगे। 68 से इसमें भाग दे देंगे, 68 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7 14 भर में कट जाएगा, तो 8 चौका 32 को 4 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके भाग देकर यहाँ पर देख लेते हैं। 68 का भाग देंगे, एक बार में कटेगा, एक बार भाग जाएगी। ठीक है, एक बार भाग गया, 95 में से क्या करेंगे घटा देते हैं 68 को, 68 को घटा देंगे तो हो जाएगा 15 में से 8 घटेगा 7 बचेगा, और यहाँ पर 8 में से 6 घटेगा 2 बचेगा, और उतार देते हैं 2 को, 52 हो जाएगा। ठीक है, 2 सौ कितना हो जाएगा 72। ठीक, 8 चौका 32, 32 को 2 हो जाएगा, 8 छक्का 48 होता है। ठीक है, 6 चौका 24, 24 और 3 जोड़ देंगे 27। हाँ, ये कट गया 14 बार में कट जाएगा। ठीक है, भाग देंगे तो ये 14 बार में कट जाएगा। 68 से भाग देने पर ये 14 बार में कट जाएगा। बचा कितना जो है 37 बच गया, और गुड़े हो जाएगा यहाँ पर 14, 14 का गुड़ा कर देते हैं। ठीक है, 14 का गुड़ा कर देंगे तो हो जाएगा 14 5 70 64 84, 14 7 97 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 का गुड़ा कर देंगे तो 7 चौक 28 को 8 हो जाएगा, 14 7 98 होता है। और जो हो जाएगा आपका 14 तिया 42, 42 में क्या करेंगे 9 को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 51 हो जाएगा। 518 रुपया क्या हो गया, इसका ए का मान निकल गया, 518 रुपया निकल गया। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं बी का मान निकाल लेते हैं। तो बी का भाग जो हो जाएगा यहाँ पर निकाल लेते हैं। बी का भाग कितना है, बी का 18 है, 18 ऊपर लिखेंगे। टोटल योग कितना आया रेशियो का 68 आ गया है। अब काम इस मल्टीप्लाई 952 यहाँ पर लिखेंगे, 952 कटा देंगे 68 से तो ये 14 बार में कट जाएगा। 14 का गुणा कर देते हैं, 14 साते हो जाएगा 14 चौक 56, 14 5 70, 64 84, 14 साते 98, 14 वाट है यहाँ पर, 8 चौक 32 गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 18 चौक 18 दूना के 32, 18 दूना के 36, 18 दूना के 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 72 को यहाँ 72 होता है, तो क्या करेंगे 18 चौक 72 को यहाँ पर 2 लिख देंगे, हासिल हो जाएगी 7, और 18 18 और 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25। ठीक है, 18 और 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25, तो यहाँ पर आ जाएगा 252 रुपया जो हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, 252 अर्थात जो है कुछ लग रहा है मिस्टेक नहीं ना हुआ। 18 चौक 72, 18 में जो है 7 जोड़ देंगे तो 7 और 252 रुपया इसका हो जाएगा। ठीक है, तो 252 रुपया इसका हो जाएगा। हम क्या करते हैं सी का मान निकाल लेते हैं, तो सी का यहाँ से मान निकाल लेते हैं। तो सी का क्या हो जाएगा भाग जो है यहाँ पे लिखेंगे, सी का भाग कितना हो जाएगा 13 है, 13 ऊपर लिखेंगे, और टोटल बटा में कितना लिखेंगे 68 को लिख देंगे, 68 लिख देंगे। कितना में पाया था 952 रुपया में, 952 का यहाँ पर क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 68 से भाग देंगे 14 बार में कट जाएगा, 14 का इसमें गुणा कर देते हैं, तो 14 तो यहाँ 42 होता है, 2 हो जाएगा। ठीक है, और 4 हासिल हो जाएगी, 14 और 4 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा, 14 4 18, 182 रुपया आ गया किसका, सी का मान निकल गया। अब ये तीनों को जोड़ने पर जो हो जाएगा आपका 952 नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा, तो तीनों को जोड़कर देख लेते हैं। 2 और ये 2 4 हो जाएगा, 4 और ये 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12 को 2 हो जाएगा।
ठीक है। एक हासिल हो जाएगी 8 और ये एक 6 हो जाएगा, 5 एक 6 हो जाएगा और 6 और 8 जोड़ देंगे तो 14, 14 एक हासिल जोड़ देंगे 15 को 5 हो जाएगा, हासिल एक हो गया। एक और दो 3, 3 5 8, एक हासिल जोड़ देंगे 9, अर्थात 900 कितना आ गया, 52 आ गया। इसका मतलब कि सवाल क्या है, सही है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, इसे मिटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है 675 रुपया को जो है ए और बी के अनुपात में, ठीक इसी रेशियो पर लगे, इसी रूल पर ये भी लगेगा जो है दूसरा सवाल भी, दूसरा सवाल को भी क्या करेंगे, इसी रेशियो पर, रेशियो इसका जो दिया गया है इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं, ऐड करके जो है और फिर उसी तरह से अनुपात में लगा लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर रेशियो इसका क्या है 5 और रेशियो 4 है, तो हम क्या करेंगे, ऐड का चिन्ह लगा के 4 को जोड़ देंगे, 5 और 4 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। 9 को क्या करेंगे, अब एक का भाग निकाल लेते हैं, एक का क्या होगा यहाँ पर हिस्सा, अर्थात भाग जो है, ए को कितना मिला, ए का जो है टोटल कितना है 5, यहाँ पे दिया गया ए का भाग ना, तो ऊपर लिख देंगे और टोटल रेशियो का अनुपात कितना आया, योग जो है 9 आया, 9 को नीचे लिख देंगे, मल्टीप्लाई के चिन्ह लिखेंगे किसमें, 675 रुपया में, तो 675 रुपया यहाँ पे लिखेंगे, 9 से इसमें भाग देंगे, 9 साथ कितना होता है 63, 4 बच जाएगा, 9 5 45, अर्थात 75 बार में कट जाएगा, 5 गुणे कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, 5 का गुणा कर देंगे, 5 5 25 को 5 हो जाएगा, 7 5 35, 35 और 2 जोड़ देंगे तो 37 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 37, 275 रुपया किसका आ गया जो है, ए का मान निकल गया 275 रुपया। अब यहाँ पर 27 नहीं होगा, 37 होगा, ठीक है ना, यहाँ पर 37 हो जाएगा, 375 रुपया हो जाएगा, किसका मान, ए का मान निकल गया। अब बी का मान निकाल लेते हैं, तो बी का मान निकालने के लिए क्या है, बी का यहाँ पर लिखेंगे, बी का हिस्सा अर्थात भाग जो है कितना है, उसका अनुपात 4 है, बटा में टोटल लिख देंगे, टोटल योग जो है अनुपातों का 9 600 जो है 75 रुपया लिखेंगे, 675 को कटा देते हैं 9 से, इसे 9 से कटाएंगे तो ये 75 बार में कट ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 75 बार में कटा था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 गुणे हो जाएगा 75, अब इसका गुणा कर देंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, और जो है 7 चौक 28, 28 और 2 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, 300 रुपया इसका कितना क्या आ गया, इसका बी का मान 300 रुपया आ गया। अब इन्हीं दोनों का जो है जोड़ने पर जो है आपका 675 रुपया आ जाना चाहिए, तो 300 में ये 375 रुपया जोड़ देंगे तो 675 रुपया तो हो ही गया। इसका मतलब क्या है, सवाल सही है। ठीक है, समझ में आया। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला नंबर का जो सवाल है, ये लग गया आपका जो है सवाल है, और ये लग गया, दो को लग गया। ठीक है, तीसरा का सवाल लगाना है, इसे मिटा देता हूँ और बता रहे तीसरे का, अनुपात में लिखा गया। ठीक है, तो अनुपात में क्या करेंगे, जो उसमें पूछा गया कि सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है जो है, तो सबसे बड़ा अनुपात लिखने के लिए इसका अनुपात मिस होता है बटा में, अर्थात जो है बटा में 3 हो जाएगा, अनुपात मिस होता है भागे अर्थात बटा। ठीक है, तो इसे नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग दे देंगे, भाग देने के बाद खुद तुलना कर लेंगे कौन सा बड़ा चिन्ह, इसमें कौन सा बड़ा अनुपात है, तो ये 2 में भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे, 0 अब यहाँ पर 20 हो जाएगा, तो 6×3 = 18, 6×3 = 18, यानी कि ये बार बार इस तरह से जाता रहेगा, 6 बेर जाता रहेगा। ठीक है, इसको भी अब लिख कर देख लेते हैं कितना आता है, 4/7 हो जाएगा, इसका भी भाग दे देते हैं, तो हो जाएगा ये 7 5 35, 5 बेर भाग जाएगा, तो 0 यहाँ पर लिखेंगे, 5 लिख देंगे, क्यों, क्योंकि ये दशमलव में ही भाग जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला जो है बड़ा है, तो भाग देंगे तो दशमलव यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा, तो 7 5 35 होता है, अर्थात 8 अगर लेके जाएंगे जो है 6 बार लेके जाएंगे तो 42 हो जाएगा, बेसी हो जाएगा, इससे इसको 5 हो गया। ठीक है, अब बच गया कितना, 5 बचेगा, 5 बचेगा तो हो जाएगा 50। ठीक है, तो 7 7 49 होता है, 7 7 49 हो जाएगा, एक बचेगा, तो एक बचेगा तो एक बार डिवाइड जाएगा, यानी 40 हो गया, यानी कि ये बार बार अभी जाता रहा, 3 अंक तक लेके जाएंगे, बाकी छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसको आ जाते हैं इस अनुपात में, 5 बटा के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर 50 हो जाएगा, तो 8 5 40, 8 6 कितना होता है 48, 6 बेर भाग जाएगी, और 6 बार जब भाग गई फिर इसके बाद कितना हो जाएगा, 48 हुआ ना, तो 48 2 बचेगा, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, यानी कि 8 दूना के 16 हो जाएगा, 8 दूना के 16 हो जाएगा,
तो 16 घटा देंगे 20 में से तो 4 बचेगा तो 40 हो जाएगा, 8 5 40, ये तो कट गया जो है, इतना आ गया। अब इसमें से ये देखना है कि कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, तो जिसका अनुपात में जिसका जो है अंक सबसे बड़ा रहेगा वो उसका अनुपात सबसे बड़ा हो गया। यहाँ पर देखिएगा ये तो 5 है, इसका मतलब कि ये तो बड़ा हो नहीं सकता, छोटा हो गया, कट गया इसी तरह से। अब बच गया ये 2 गो बचा है, इसमें भी पहला अंक अच्छा है, इसमें भी पहला अंक अच्छा है, तो इसका मतलब कि ये दोनों बराबर है, पहला पहला। तब दूसरे अंक से देखते हैं पॉइंट में, तो इसका जो है 6 है, इसका क्या है 2 है, इसका मतलब कि ये छोटा हो गया, तो ये भी कट गया। अर्थात बचा कौन सा जो है रेशियो, ये 2/3 बच गया। यही सबसे बड़ा अनुपात है, अर्थात 2/3 का मान कितना आया था, 0.666 आया था। यही सबसे बड़ा जो है अनुपात है, यही आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी जो है, इसमें पूछा था कि सबसे बड़ी जो है, सबसे बड़ा अनुपात, सबसे बड़ा बड़ा अनुपात, अनुपात आपका कितना आ जाएगा जो है 2/3, अर्थात जो है 2 रेशियो जो है 3 के अनुपात हो जाएगा, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये कैसा लगा हमारा छोटा सा प्रयास, जो है आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।